सभी वेद शास्त्र का निचोड़ व्यास जी 7 दिन में ही कर दिए। समूचे वेद शास्त्र का निचोड़ व्यास जी 7 दिन में ही कर दिए। जब भगवान की कथा वर्षों वर्षों तक समाप्त नहीं हो सकता तो कलिकाल में आए मनुष्य की उद्धार कौन करता? न ज्ञान की कदर है न वैराग्य की। हमारे पूर्व गद्दीधारे महापुरुष जो ये शंकराचार्य हुए वो चाहते थे कि ज्ञान मार्ग से भक्ति भगवान को प्राप्त कर ले, लेकिन वो ज्ञान मार्ग के अंतिम सीढ़ी चढ़कर नीचे गिर गए। फिर से वो भक्ति करने लगे और जब भक्ति किए तो भगवत भक्ति प्राप्त हुआ। और बात नहीं लगा उसको बोलते हैं ना कि पूरा एक ही मतलब। इसलिए ज्ञान और वैराग्य कलयुग में इसका कोई पूछ नहीं है और कोई गायक भी नहीं है। इसलिए सेवा करना ही भक्ति है। अगर सेवा भाव मन में नहीं है तो आप भक्ति नहीं कर सकते। कहते हैं कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है, एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है जो तुंगभद्रा नदी के किनारे किसी गांव में रहते थे। वे सुंदर सुशील तथा रूपवान ज्ञानवान ध्यानवान वेदों शास्त्रों का ज्ञाता और लेकिन वो निसंतान थे, उनको कोई संतान नहीं था। अब वे धार्मिक ब्राह्मण का समय बीत चुका था। 7 दिन रात दिन सोचा करते थे कि मेरे बुढ़ापे का सहारा भी कोई नहीं है, ऐसे जिंदगी जीने से क्या फायदा। एक दिन वह जंगल के तरफ निकल गए और बहुत दूर चल दिए। बहुत दूर जाने के बाद एक साधु बाबा मिले और ब्राह्मण देवता थक के बैठ गए थे। वो जा रहे थे कि अपना प्राण त्याग देंगे। साधु जी मिल जाते हैं और वो कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आप इस बियावान जंगल में क्यों जा रहे हैं? अपना वो कहानी वो साधु जी से सुनाते हैं। साधु जी भाग्य देखा ब्राह्मण जी का तो उनके 7 जन्म तक कोई संतान नहीं था। अब वो कैसे घुमा दें, कैसे कुछ कह दें? बहुत समझाए साधु जी, ब्राह्मण देवता आप घर लौट जाइए। ब्राह्मण जी घर लौटने वाले नहीं थे, वो जा रहे थे कि हम अपना प्राण त्याग दें। तब साधु जी एक फल दिए, बोले इसको ले जाइए और पत्नी को खिला दीजिएगा, आपको एक संतान होगा। पर जितना खुशी होगा उतना दुख भी होगा। वो फल ले आते हैं घर और फल लेकर ब्राह्मण बहुत खुश हुए और मरना उनका कैंसिल हो गया। अब घर के तरफ चल देते हैं और घर आते ही पत्नी को ये फल दे दिए, बोले कि इस फल को तुम खा जाओ। किसी संत महापुरुष ने दिए हैं, बोले हैं कि इससे संतान होगी। पत्नी की नाम धुंधली है और बहुत ही सुंदर रूपवती। पंडिताइन जी का स्वभाव तो देखिए, कलुषित मन वाली, दगा देने वाली, एक झगड़ारू, बैर करने वाली, ईर्ष्यालु है। मन ही मन सोचती है कि फल को अगर हम खा जाएं, फल को खाऊंगी तो बच्चा होगा, बच्चा रहेगा पेट में
फिर कुछ दिन उल्टी होते रहेगा, ठीक से मैं खाना नहीं खाऊंगी, शरीर भी कमजोर हो जाएगा, बच्चा होगा, तब इसके चक्कर में रात दिन हम लगे रहेंगे। ये बेकार की चीज है। पैखाना पेशाब समूचे कपड़ा खराब कर देगा। इतना बात सोचते सोचते ही इससे अच्छा कि हम इस फल को किसी दूसरे को दे दे, या पंडित जी के पास एक गौ थी, वो गौ को खिला दी और पंडित जी के साथ झूठ के ड्रामा करने लगी कि वो फल खा लिए हैं, अब पेट में बच्चा है। और उतना दिन तक ड्रामा करते रही, बच्चा होने वाला है और वो फल गौ को खिला दिया। तो गौ के गर्भ से गौकर्ण जी निकले, उनका कान गाय के कान के समान और सारा शरीर मनुष्य के समान। पंडित जी उनका नाम गौकर्ण रखे और इनका जो संतान था वो धुंधली के बहन के बेटा। निर्धन थी, बोली कि मेरा बेटा ले लो और ड्रामा करते रहो और उसके बदले कुछ पैसा दे देना बस। तो धुंधली अपने बहन की बेटा को ले आया और उसको पालने लगी। बच्चा जवान हुआ, पढ़ने भेजा, पढ़ नहीं सका और जुआरी बन गया, शराबी बन गया, तामसी भोजन सब करने लगा। घर का सारा सामान बेच दिया, सब खत्म कर दिया। घर का जो था धन संपत्ति वो सब खत्म कर दिया। पंडित जी वो गए जंगल फिर से कि इसे संतान के साथ रहना, इससे अच्छा तो मर जाना है, क्या रहे इससे साथ। और वो जंगल गए और जंगल में ही शरीर त्याग दिए और इधर माई को मार पीट कर सारा जेवर लेकर के और बेस्या को दे दिया। और बेस्या क्या की कि वो निर्धन समझ करके धुंधकारी को आग, कोयले का आग मुंह पर उलट दिया। मारने से नहीं मारा तो कोयले का लहलहाते हुए आग मुंह पर उलट दिया और इसे जल के धुंधकारी का प्राण खत्म। अब धुंधकारी जब मारा गया तो एक बहुत बड़ा प्रेत बन गया। जब वो धुंधकारी प्रेत बन गया और गौकर्ण जी बहुत बड़े विद्वान बन गए। एक दिन गौकर्ण जी अपने घर आते हैं और घर में सो रहे थे तो घर में देखे कि कभी हाथी बन के जाए, कभी बकरी बन के जाए, कभी सियार बन के जाए। एक बार गौकर्ण जी पूछ दिए कि भाई तुम क्या हो, बार बार रूप बदल के आते जाते हो, कौन हो बताओ। प्रेत रोने लगा, बोला भैया माफ कर दीजिए, हम आपका ही भाई हैं, हम बहुत पाप किए थे और इसलिए प्रेत योनि मिल गया है। अब हमको इससे उद्धार आप ही कर सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो गौकर्ण जी सोचते हैं कि वाह, राम भजन कन्या भली। अगर राम का कोई भजन, लड़की ही सही, भक्ति में लड़की ही हो तो भगवान लड़की ही ज्यादा दे।
पुत्र से कोई फल नहीं है। राम भजन कन्या भली, राम विमुख नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधकारी हुआ भूत। कुछ ही समय के बाद एक बार गौकर्ण जी महात्माओं से, संतों से पूछने लगते हैं कि भाई हमारा जो ये भाई है इसका उद्धार कैसे होगा, वो प्रेत योनि में है। अब गौकर्ण ने सोचा कि गया श्राद्ध इसको करा दे, गया श्राद्ध करा देते हैं तो प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तो धुंधकारी कहा गौकर्ण जी से कि हे भैया, आप एक गया श्राद्ध नहीं 1000 गया श्राद्ध करा दीजिएगा तो मेरा इस प्रेत योनि से उद्धार होने वाला नहीं है, मैं इतना बड़ा पापी हूं। कहते हैं पहले स्कंद के 5वां अध्याय का 33वां नंबर का श्लोक भागवत, गया श्राद्धे सते नापी, मुक्तिर्मे न भविष्यति, उपाय में परम कंची, बम विचार सांप्रतम। हे भैया, आप 1000 गया श्राद्ध भी कर दीजिएगा तो हमारा उद्धार, हमारा कल्याण होने को नहीं है। गौकर्ण जी पिंडदान का विचार छोड़ दिए और सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। एक दिन गौकर्ण जी सूर्य अभी निकल रहा था कि उसका रथ को रोक दिए। बोले भाई, हमारा जो दुष्टकारी भाई है उसका उद्धार के लिए कोई उपाय बताइए। भगवान सूर्य कहते हैं कि देखिए गौकर्ण जी, आप दुष्टकारी का उपाय एक ही है, जो भागवतामृत का पान कराइए, भागवत सुनाइए, तब आपका भाई प्रेत योनि से छुटकारा पा जाए। तो भागवत धर्म अर्थात भगवान कौन है, हम इनके शरण जाएं और कोई मात्र भगवान के शरण जाइए। भगवान हम लोग 3 प्रकार से उनको बुलाते हैं। कोई भगवान कहते हैं, कोई ब्रह्म कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, जबकि भगवान एक है। लेकिन 3 नाम से हम लोग बुलाते हैं, भगवान, ब्रह्म और परमात्मा। बर्फ, भाप और पानी, भगवान, ब्रह्म और परमात्मा, बर्फ, भाप और पानी। तो ना ब्रह्म से बुझेगा ना परमात्मा से, कल्याण होगा तो भगवान से। ना बर्फ से प्यास बुझे ना भाप से, प्यास बुझेगा तो पानी से। अंतर कोई नहीं है, अंतर बराबर, तीनों बराबर है। तो अपने तुलसी कीर्त रामायण अगर पढ़े हैं तो सुंदरकांड में भी है। लाइट नहीं है, दूर से ले रहे हैं। 38वां नंबर सुंदरकांड का 38 दोहे का पहला नंबर। तात राम नहीं नर भूपाला, अभुवनेश्वर का लहु कर काला, ब्रह्मयनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। भगवान वही हैं जिसमें
संपूर्ण ईश्वर्त का मालिक हो, भगवान है। संपूर्ण यश का मालिक हो, संपूर्ण श्री का मालिक हो, संपूर्ण धर्म का मालिक हो और संपूर्ण वैराग का जो मालिक है वो भगवान। 6 चीज का जो संपूर्ण मालिक है वही भगवान है, दूसरा कोई नहीं। भारतवर्ष में भगवान का 24 अवतार है, जिसमें सिर्फ राम और कृष्ण ही पूर्ण रूप से हैं और बाकी अवतार काम किए, आए और चले गए, आए काम किए चले गए। इस तरह से 24 अवतार है। ये सब अंशावतार कहे जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम जाने के बाद मात्र 3 बार भागवत की कथा हुआ है। कलयुग 30 वर्ष से विशेष हुआ था, तब सुखदेव जी कथा कहे थे भागवत के। परीक्षित के लिए भाद्रपद शुक्ला नवमी को प्रारंभ हुआ था। कलयुग 200 वर्ष से अधिक होने पर गौकर्ण जी धुंधकारी के लिए आषाढ़ शुक्ल नवमी को कथा कहे थे और कलयुग 230 वर्ष बीत जाने पर तीसरे बार हुआ, जो कार्तिक शुक्ल नवमी को सनकादि ऋषि ने कहे थे। ऐसे ही 3 बार भागवत हुआ। कुछ समय बाद महाभारत प्रारंभ हो गया और 16 दिन की लड़ाई में कौरव सेना संहार कर दुर्योधन की जांघ भीम ने अपने गदा से तोड़ दिया था, चूर कर दिया था। उसी वक्त द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आते हैं और दुर्योधन की दशा देख करके बोले कि हे प्रिय मित्र दुर्योधन, मैं अभी पांडवों का सर काट लाता हूं। और यह कह करके झटके से वहां से निकल गए और अर्धरात्रि के वक्त द्रौपदी के 5 पुत्र का सिर काट लिए। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का बेटा, और काट करके दुर्योधन के पास ला करके दे दिए। बोले हे मित्र, ये पांडवों का सिर ले आए हैं काट के, देखो। दुर्योधन पलट कर ज्यों ही देखा तो पश्चाताप में डूब गया, सिर झुका लिया। कहते हैं दूर हो जा अश्वत्थामा, इतना निंदित कर्म करोगे मैं नहीं जानता था। ये बच्चा क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, क्या कसूर किया था। ये बच्चा छाती पीट कर दुर्योधन रोता है, बिलखता है। छोटा छोटा बालक का 5 द्रौपदी का 5 बेटा का सिर काट करके अस्थामा लेके चला आया था। उधर द्रौपदी की दहाड़ सुन सुन कर गैरों का कलेजा चूर हो रहा था। 5 पुत्रों का धड़ वहां पड़ा है और पीट पीट कर विलाप कर रही है द्रौपदी। कहती है कि हे कन्हैया, मेरे लाल ने क्या बिगाड़ा था, इस विरह वेदना कौन दिखाएगा, कौन देख पाएगा। तुम कहां छुप गए हो माधव, तुम सामने आ जाओ, जरा देखो। बच्चों का धड़ पे हाथ रखती है और बिलख बिलख कर रोती है। कहती है हे कन्हैया, हे कन्हैया, कन्हैया कन्हैया की रट लगा दिया है। कहती है तू आजा कहाँ हो मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ हो मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ हो मेरे श्याम प्यारे। कोई गम कमारा, कोई गम कमारा, तुझको पुकारे,
अपने ही गम की